जो सच्चे भक्त है वो किधर भी ध्यान नहीं करते, केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाते। तो शूर्पणखा जब खरदूषण कृष्णा सब मारे गए तो कहां पहुंची? अपने भैया रावण के दरबार में। रावण से कहने लगी, भैया तुम दरबार में बैठे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए। कल तुम्हें कथा में बहुत गहरी बात एक बताई कि शूर्पणखा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे भैया ने रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया था। जवानी अवस्था में शूर्पणखा को विधवा बनाया था। ये कल कथा में बताया था प्रश्न। तो शूर्पणखा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, अरे भैया रावण, तूने मुझे जवान अवस्था में विधवा किया, मैं पूरी लंका को ही विधवा करके मानूंगी। ये कल कथा में प्रश्न बताया था, अगर किसी को याद रहा हो तो, है ना। और शूर्पणखा ने तभी तो कहा था कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम जैसा पुरुष और मुझ जैसी नारी संसार में होना असंभव है। क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि लंका में सबको विधवा करके छोड़ूंगी, और तुमने भी राम प्रतिज्ञा कर ली है कि निशाचरों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ूंगा। राम ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि निशाचरों ने संतों को, ब्राह्मणों को, सबको सताया, तो राम ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं निश्चरहीन पृथ्वी को करूंगा, किसी निशाचर को पृथ्वी पर नहीं छोड़ूंगा। तब शूर्पणखा ने ये बात कही थी। अब वही शूर्पणखा जाती है रावण के दरबार में। भाई साहब, आप दरबार में बैठे हैं, आपकी बहन के नाक और कान कट गए, आपको यही पता नहीं क्या हो रहा है। रावण कहने लगा, भाई नो लड़की राम लखन इसी जन्नत बन में आए, सीता एक नारी सुकुमारी नारी के साथ में लाए हैं। मेरे घर अचानक निकली गई, उस नारी से मिली ना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझको उछल कर ना चाहा। रावण कहने लगा, मेरा नाम नहीं लिया था तुमने? तो कहने लगी कि जब मैंने तेरा नाम लिया उसने मुझको दी गाली, मेरे अरिकाल साथ डाले, मेरी अरिकाल साथ डाले। भैया शूर्पणखा कहती है, भैया मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लेते ही वो तो गुस्सा आ गई, मेरे नाक कान काट दिए। रावण कहता है, ये समाचार तूने खरदूषण को नहीं बताया। खरदूषण कृष्णा ये मेरे मित्र है, उसी पंचवटी के पास में रहते हैं, उन्हें नहीं बताया। कहने लगी, भैया जब मेरे साथ में ऐसा हुआ तो पहले मैं खरदूषण कृष्णा के पास में गई, पर वो 14 सहस्र सेना को लेकर युद्ध करने गए, पर मैं देखती रही उन राम ने
राम ने अकेले उन दो तपस्वियों ने उन सबको मार दिया। मैं खड़ी खड़ी देखती रही और वो सब मरते रहे। तब भैया मैं तेरे पास में आई हो। तो रावण समझ गया, रावण समझ गया कि खारा धूसरा मोह समो बनो बनता है तो मार है बिना भाव तलता देखो रावण इतना बड़ा विद्वान था, जब शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण कृष्णा 14 सहस्र सेना को मार दिया, तो रावण समझ गया कि खरदूषण मोहसम बलवंता वो तिन्हें को मारे बिन भगवंता है। खरदूषण और कम कर दे, खरदूषण ये मेरे समान बलवान थे, मेरे समान बलवान थे खरदूषण। जब खरदूषण को मार दिया तो निश्चय ये सिद्ध हुआ कि नारायण का अवतार हुआ, नारायण का अवतार हो गया। अगर वो नारायण है, रावण कहता अगर वो नारायण है तो बैर भाव रखूंगा और पिछले जन्म के श्राप को, पिछले जन्म के बंधन को उनके हाथों से मर के तोड़ूंगा। रावण को सब कुछ पता था कि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। केवल बात यह है कि रावण में एक कला कम है और राम में एक कला ज्यादा है। रावण में 11 कला है और राम में 12 कला है। वही राम जब कृष्ण बन के आए तो 16 कला से आए, राम 12 कला से आए, तो एक कला रावण में कम थी। रावण समझ गया कि वो नारायण है। अगर वो साधारण इंसान होता तो खरदूषण उन्हें मार देते। ठीक है, अगर वो नारायण है तो उनसे मैं बैर बढ़ाऊंगा और उनके द्वारा जो श्राप लगा है, जो मुझे मुक्ति लेनी है, उनके हाथ से मरना है और मुझे उनके परम धाम को जाना है। ये रावण ने अपने मन में सोच लिया। रावण अब कहा जाता है? मारीच के पास में। कहता है बहन शूर्पणखा तुम धैर्य धारण करो, बैठो, मैं अभी जाता हूं, नाक काटने का बदला उनसे अवश्य चुकाऊंगा। रावण ऐसे कह के शूर्पणखा को समझा कर जाता है मारीच के पास में। कहता है मामा मारीच। मारीच को जगाया। मारीच ने कहा क्या काम है? रावण कहता है तुझे माया मृग बनना है, तुझे माया का मृग बनना है। मैं जोगी बन के जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता हर ले आऊंगा। मारीच ने मना किया, महाराज मैं नहीं जाऊंगा। मारीच ने मना किया मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाएगा? जिन राम का तुम नाम ले रहे हो, उन राम का नाम लेते ही मुझे बुखार चढ़ता आ रहा है, जोड़ी चढ़ती आ रही है। पता है विश्वामित्र का यज्ञ कराया तो राम ने एक बाण से मारीच को 100 योजन दूरी पर फेंका था। उन राम का नाम लेते ही जोड़ी चढ़ रही है, उनका नाम मत लो। रावण कहता है अगर तू तैयार नहीं होगा, मृग नहीं बनेगा, तो तुझे मैं मार दूंगा। मारीच ने सोचा इसके हाथों से मर के मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं
अगर राम के हाथों से मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस बात को सोचकर मारीच तैयार हो गया और माया का मृग बन जाता है। जहां पर लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लेने, कंदमूल फल लेने। तो देखिए, जहां पर जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, कंदमूल फल लेने, उस समय श्री राम सीता जी से क्या बोले? सीता जी, अब मैं करूंगा कुछ नर लीला। भगवान करते हैं नर लीला। तो क्या कहा था सीता जी से? जब लगी करो में निशाचर नासा, जब लगे करो में निशाचर नासा, तब लगे करो तुम अग्नि में सासा। तो भैया, असली सीता जी चोरी में नहीं गई थी, चोरी में गई थी केवल उनकी प्रतिमा। असली सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। ये तुलसीदास ने रामायण में साफ लिख दिया है कि हे सीता, राम जी कह रहे हैं सीता जी से, सीता मैं निशाचरों का अब विनाश करूंगा, तब तुम जब तक अग्नि में वास करो। तो सीता जी, असली सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो असली सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। जहां पर सीता जी, राम, वहां से राम भी चले गए। अब जहां पर राम जी और सीता जी बैठे हैं, वहीं पर वो माया का मृग, मारीच माया मृग, ये चौकड़ी मार के चला गया। सीता जी ने जब माया के मृग को देखा, सोने का मृग देखा, तो सीता जी बोली, स्वामी मैंने आज तक ऐसा मृग नहीं देखा है जो ऊपर से नीचे तक सोने से जड़ा हुआ है। एक काम करो स्वामी, इस मृग को मार के लाओ तो कुटिया का श्रृंगार होगा। आज तक ऐसा सोने का हिरण देखा ही नहीं। राम जी ने कहा, सीता कभी संसार में सोने का हिरण होता है? नहीं स्वामी, इस हिरण को मार के लाओ, कितना सुंदर है, कुटिया का श्रृंगार बन जाएगा। राम जी समझ गए, क्योंकि उन्हें तो नर लीला दिखलानी है, नर लीला, उन्हें नर लीला दिखलानी है। राम जी उस हिरण के पीछे चले गए। हिरण के पीछे राम जी चले गए, धनुष पर बाण चढ़ाया। रावण जोगी बन के रावण आ जाता है, जोगी बन के रावण आ जाता है। और रावण जोगी बन के क्या कहता है? और जोगी बन के रावण कहता है, हे माता मुझको भिक्षा दे, माता मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आगा तेरा, तो दूधो नहा तू पोतो बन, और दिन भर दिन रहे तेरा बोल बाला तेरा, हे माता भिक्षा दे। सीता जी ने सोचा, यह है हमारा गृहस्थ धर्म, इतना बड़ा धर्म है गृहस्थ धर्म जीवन का, कि देखो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गृहस्थी का धर्म सबसे ऊंचा है। केवल गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला इंसान सही होना चाहिए, है ना, दिनचर्या सही होनी चाहिए। सभी गृहस्थ धर्म से निकले हैं, जोगी भोगी निकले सब वहीं से, गृहस्थ धर्म से। तो सीता जी मन में सोचती है, जो भिक्षा मांगने आता है वो भिखारी मरे के समान है, मरे के समान। रहीम दास ने क्या कहा है? रहीम ने ये कहा है कि रहमन बहनर मर चुका, जो पर घर मांगन जाए, है
ये रहीम कहते हैं कि रहमन बहनर मर चुका जो पर घर मांगन जाए, और उससे पहले बहे मरा जिसके मुख से निकसत ना। जो गृहस्थी धर्म वाला भिखारी में धक्का मार दे, भिखारी को भगा दे, भिखारी को भीख नहीं डाले, ज्यादा ना तो थोड़ा दे, तो गृहस्थ धर्म वाला भी भिखारी से पहले मर चुका। जो भिखारी को धक्का मार के भगा रहा। सीता जी ने सोचा कि ये गृहस्थ धर्म है, अगर मैं गृहस्थ धर्म में भिक्षा नहीं दूंगी तो गृहस्थ धर्म का अपमान होगा, अपमान होगा। क्योंकि राम जी पहले चले गए हिरण के पीछे है। पर हिरण देखिए मारीच ने भी मित्रता निभाई, मारीच ने भी कैसी मित्रता, काफी दूरी पे ले गया राम जी को, काफी दूरी पे हिरण, और राम जी ने जब हिरण के बाण मारा तो वो तो मारीच था, माया का मारीच है। तो मारीच ने मरते मरते रावण की मित्रता निभाई, और लक्ष्मण राम की आवाज में मारीच बोला कि हे लक्ष्मण मेरी सुध लो, लक्ष्मण मेरी सुध लो। जब ये आवाज सुनी तो उधर सीता जी बेचैन हो गए। सीता जी ने लक्ष्मण से कह दिया कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई पे संकट है, भाई को जाके देखो। तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि भैया पे संकट आ ही नहीं सकता है, राम को संकट देने वाला कौन है। संकट माना कि संकट आएगा तो राम के दर्शन करके सुख का स्वरूप बन जाएगा। पर सीता जी हट कर गई कि मैं जानती हूं तुम घर छोड़ के और वन को आए हो, तुम्हारा इसमें स्वार्थ है। सोचते भैया खत्म हो जाएगा, भाभी रह जाएगी। लक्ष्मण जी के रोक के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ रेखा खींची और कहा कि भाभी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूं तो तुम रेखा के अंदर रहना। लक्ष्मण जी की आन है, जो रेखा के अंदर आएगा वो यहीं पे भस्म हो जाएगा है? कितनी बढ़िया आन लगा के गए लक्ष्मण जी। पर सीता जी ने इधर ये सोचा कि अगर भिखारी को भीख नहीं डालती हो तो गृहस्थ धर्म का अपमान हो जाएगा, ये गृहस्थ धर्म है? सीता जी ने ये सोचा। तो सीता जी फिर भी सोचती है, क्या सोचती है सीता जी? कि तेवर की आन रहे न रहे रखोगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। सीता जी ने एक बात सोच ली कि देवर की आन रहे या ना रहे, पर गृहस्थ धर्म की मैं लाज रखूंगी। भिखारी को भीख डालना, जोगी को भीख डालना, ये मेरा धर्म है। सीता जी बोली लो बाबा, बाबा भिक्षा लो। हिरण के चक्कर में जो कंद मूल फल रखे हैं वो हिरण के चक्कर में किसी ने चक्र के नहीं देखे। ये कंद मूल फल है, जोगी बाबा भिक्षा लो। जब रावण भिक्षा लेने को आगे बढ़ा तो देखा तो रेखा रंग बदल रही है। सोचने लगा रेखा रंग बदल रही है। आवाज आई, अरे रावण तू सीता हरण तो बाद में करेगा, पहले तेरे प्राणों का हरण हो जाएगा, तो ही चला जाएगा दुनिया से। रावण ने नीचे को देखा तो रेखा रंग बदल रही है। सोचने लगा, कहने लगा हे माता ऐसी भिक्षा नहीं लूंगा, ये बंदी भीख है, रेखा से बाहर आओ तब मैं भिक्षा तुम्हारी ले सकता हूँ, वरना मैं तुम्हारी भिक्षा नहीं ले सकता। सीता जी ने कहा ये मेरे देवर की आन है, बाबा मैं रेख लांग के बाहर कैसे आऊं और कैसे तुम्हारे लिए भिक्षा दूं। लगी है
क्षमा करो साधु जी मुझको रेखा टूट न सकती, क्षमा करो साधु जी मुझको और रेखा छूट न सकती। आने लगी तेवर लक्ष्मण की इसको न सकती मोए लगी है अकबर की भागी मोए लगी है देवर की। पति ठीक कैसे है स्वामी ये मुझको समझाओ, पति ठीक कैसे है स्वामी ये मुझको समझाओ। मुझको खिया कर कायनात, हाँ मुझको खिया कर बाबा चला रहे तो आबो है तो अभी है सहज बाजा और अभी है तो अभी होगा हो लगी है तो गाई सीधा काला जीरो लगी है तो गाई सीधा। ये 50 रुपए